राधे राधे। आज हम बात करेंगे जनाबाई जी। जनाबाई जी हमारे ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त थी और ऐसी भक्त की जिनके साथ हमारे ठाकुर जी स्वयं सारे काम करते थे। वो भी कौन से काम, आइए जानते हैं। जनाबाई जी 8 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता के साथ पंढरपुर गईं और उनके माता पिता बहुत वृद्ध थे। वहीं पे उनका शरीर पूरा हो गया। अब जनाबाई ने सोचा मैं यहाँ क्या करूँ, मेरा जीवन तो मेरे पांडुरंगा को ही समर्पित है। अब उन्होंने कहा पांडुरंगा की शरण में जाने के लिए मुझे तो भैया जो भगवान की सेवा करता हूँ उसी के यहाँ सेवकाई स्वीकार कर लेती हूँ। उन्होंने नामदेव जी के यहाँ पे सेवकाई स्वीकार कर ली। उनके घर पे कपड़े धोना, उनके यहाँ बर्तन करना, भोजन पकाना, ऐसे इत्यादि काम जनाबाई जी किया करती थी। और क्योंकि रामदेव जी हमेशा भगवान जी की भक्ति में ही लीन रहते थे, उनके यहाँ पे दिन भर भगवान का चरित्र चलता था, साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। अब तो जनाबाई को डेली भगवान के सुंदर सुंदर अद्भुत चरित्रों का वर्णन सुनने को मिला करता था। भगवान के कभी कोई प्रसंग का वर्णन, कभी भगवान के दूसरे प्रसंग का वर्णन। अब तो जनाबाई घर के काम करती और बस भगवान के प्रसंग सुनती रहती थी और उनको भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया। कहते हैं ना संगति का असर कितना अच्छा होता है कि मतलब मतलब नामदेव जी के यहाँ सत्संग चल रहा है, जो भजन उनके कानों में जा रहा है, उससे उनको भगवान के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया कि किसी दिन झाड़ू लगाते लगाते एकदम रो पड़ती, आंखों से आंसू निकल पड़ते। किसी दिन कपड़े धोते धोते एकदम भगवान के ध्यान में इतनी लीन हो जाती कि उनको ध्यान ही नहीं रहता। कभी कभी तो बस भगवान के प्रेम में जय पांडुरंगा जय पांडुरंगा जय पांडुरंगा कहती रहती। मतलब उनको भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया। एक दिन एकादशी के दिन की बात है, नामदेव जी की यहाँ रात्रि को एकादशी के दिन भजन संध्या हुआ करता था। मतलब भजन संध्या तो डेली ही होती थी उनके यहाँ, लेकिन एकादशी के दिन विशेष भजन संध्या होती जिसमें काफ़ी सारे संत आया करते थे। भजन कीर्तन होता था, भगवान के चरित्रों का गुणगान और खूब उसके साथ में भगवान जी के चरित्रों का व्याख्यान किया जाता था। अब तो वो भगवान के सुंदर कीर्तन में ऐसी खोई कि उनको समय का भान ही नहीं रहा कि कब सुबह का समय हो गया। और वो तो उनके घर सेवकाई का काम करती थी। अब उनको लगा आज तो मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे कपड़े भी धोने हैं, मंदिर के बर्तन भी साफ़ करने हैं, मेरा बहुत सारा काम रह गया। क्योंकि वो तो भगवान के ध्यान में इतनी लीन हो गई कि उनको ध्यान ही नहीं रहा। अब तो जनाबाई सोचती हैं लाओ पहले मैं कपड़े ही धो लेती हूँ। मन में सोच रही हैं कि मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं, अभी नामदेव जी को बर्तन भी चाहिए होंगे। और वो काम करते समय इस बात का ध्यान रखती थी कि उनसे कभी भी कोई त्रुटि ना हो और साथ ही साथ भगवान का स्मरण भी ना छूटे। अब जनाबाई जी जा रही हैं कि हाँ कपड़े लेके कपड़े धोने के लिए घाट पे पहुँचती हैं तो एक बूढ़ी माई मिलती है। बोले बेटी क्या हुआ? कुछ नहीं माई, कपड़े धोने हैं। ला बेटी मैं तेरी मदद कर देती हूँ। नहीं 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 अम्मा मैं खुद कर लूँगी। अरे मुझसे अच्छे कपड़े कोई नहीं धोता है। बोले नहीं नहीं अम्मा मैं कर लूँगी, आप इतनी बुजुर्ग हैं, आप मेरी मदद कैसे करेंगी? ये पूरा जीवन हो गया इन वस्त्रों को धोते धोते और मैं जिसके वस्त्र धो देती हूँ उसके वस्त्र फिर कभी मलिन होते ही नहीं है। अब जनाबाई को और भी काम करना था तो वो फटाफट अम्मा को अपना काम दे के चली जाती हैं और घर जाके वहाँ पे पूजा के बर्तन साफ़ करके नामदेव जी के लिए रख के आती हैं मंदिर में कि अभी नामदेव जी आएंगे और उनको पूजा के लिए बर्तन चाहिए होंगे। और फिर फटाफट से घाट पे पहुँच जाती हैं। आपने सारे वस्त्र धो दिए, आप मुझे नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानती, आपने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरे लिए तो आप ईश्वर का स्वरूप ही हैं। मेरे लिए तो आपने मेरे पांडुरंगा ने ही आपको भेजा है, आपका बहुत बहुत आभार। बुढ़िया माई बोलती आभार की क्या ज़रूरत है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मुझे पुकार लेना। और उनकी छवि में ना जनाबाई इतनी डूब गई कि बस उन्हीं के ही चित्त उनके माइंड में बस बार बार घूम रहा। और घर पे जाके अब तो उनका किसी काम में मन ना लगे कि कोई मेरी इतनी मदद क्यों करेगा। और उन्होंने ये प्रसंग जाके नामदेव जी से कहा। नामदेव जी को जब बताया तो नामदेव जी ने कहा अरे पगली वो कोई और नहीं
स्वयं हमारे पांडुरंगा ही थे, हमारे विट्ठल ही थे, विट्ठल ही आए थे तेरी मदद करने के लिए। अब तो जनाबाई हर समय भगवान के ध्यान में लीन रहने लगी, भगवान का चित करती रही। जब कभी कभी काम करते करते, झाड़ू लगाते समय वो भगवान के ध्यान में ऐसी लीन हो जाती तो भगवान जी आके उनकी जगह झाड़ू लगा रहे होते। चक्की से आटा पीसते पीसते चक्की में आटा धान डालना भूल जाते तो भगवान जी उसमें आके धान डालने लगे। उनका भगवान के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया कि भगवान जी उनके साथ आके आटा पीस रहे, उनको ध्यान ही नहीं है कि भगवान जी आके आटा पीस रहे हैं और बस भगवान के चित्त में खोई हुई हैं, भगवान की ही लीलाओं का वर्णन कर रही हैं। एक समय की बात है कि भगवान के मंदिर से हार चोरी हो गया और जनाबाई ही मंदिर में उनका आना जाना लगा ही रहता था, क्योंकि भाई भगवान की पूजा के बर्तन साफ करना और सारी सेवका का काम जनाबाई ही करती थी। तो लोगों ने, वहाँ के लोगों ने जनाबाई के ऊपर चोरी का आरोप लगाया कि ये हार इन्होंने ही चुराया होगा। उन्होंने कहा नहीं, ये हार मैंने नहीं चुराया है। फिर भी लोग नहीं माने और उनके ऊपर न झूठा आभूषण चोरी का आरोप लगा दिया गया और उनको राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा ने उनको सूली पे चढ़ाने की सजा दे दी। अब तो जनाबाई अपने ठाकुर जी को याद कर रही है, जय पांडुरंगा मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। और उनके लिए नदी के तट पर सूली की व्यवस्था की गई। अब तो जैसे ही जनाबाई को सूली पे चढ़ाया जा रहा, जनाबाई सिर्फ अपने ठाकुर जी को याद कर रही थी, इसलिए क्योंकि वो ठाकुर जी के पास जा रही हैं। और जैसे जैसे वो पांडुरंगा का नाम ले वैसे वैसे सूली पिघलती चली जाए। जय पांडुरंगा जय पांडुरंगा। वो उसी समय सूली मोम की भांति पिघल गई। वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे सब जनाबाई के चरणों में गिर के गद हो गए कि ऐसा भक्ति का प्रमाण आज तक कभी किसी ने देखा है? जिसके साथ स्वयं ठाकुर हैं उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसी प्यारी प्यारी रोचक जानकारियाँ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।